प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वदेश वापसी विदेश यात्रा के बाद हो चुकी है। आज भव्य कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखा। हमारे साथ मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे जवाहर जी किस तरह का विदेश दौरा रहा और कितनी बड़ी उपलब्धि राजस्थान के लिहाज से इसको मानते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब पदभार ग्रहण करने के बाद से ही इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दे सकें, प्रदेश में निवेश ला करके यहाँ उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जा सकता है। और लगातार विदेशी कंपनियों से, देसी कंपनियों से, देश के लोगों से, उद्योगपतियों से सतत संपर्क करके इस राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का जो उसका संकल्प है वो दिखाई दे रहा है कि जिस तरह का उनका प्रयास है वो निश्चित रूप से सफल होगा और राजस्थान में कंपनियां निवेश करेंगी, क्योंकि माननीय मोदी जी की नीतियों पर पूरे विश्व के लोगों को विश्वास है और उसी सोच को लेकर आदरणीय भजनलाल शर्मा जी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका प्रयास सफल होगा, राजस्थान में निवेश आएगा और यहाँ रोजगार के द्वार खुलेंगे। एक तरफ रोजगार और निवेश की बात हो रही है, दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से गोपालगढ़ मसले को लेकर चर्चा की, बयानबाजी की। देखो, विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण करता रहा है, विपक्ष पे कोई मसाला है नहीं। वो तिलमिला गए हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ निवेश कराने के लिए विदेशों के संपर्क में हैं। तो कांग्रेस के लोग इस बात से तिलमिला गए कि पहली बार बने मुख्यमंत्री और कम समय में 8-9 महीने में ही इतना बड़ा काम इस प्रदेश में कर रहे हैं कि उन्होंने शानदार बजट दिया जिस पर विपक्ष निरुत्तर हो गया। अब निवेश के लिए लोग लालायित हो रहे हैं क्योंकि माननीय मोदी जी की नीतियों पर विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के क्रियाकलाप और उनकी कार्यशैली उस पर विश्वास है, तो उन पर कुछ बचा नहीं है। गोपालगढ़ में मैं स्वयं मौजूद था, आदरणीय वर्तमान जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं वहाँ प्रशासन के कहने पर गए थे। प्रशासन जब आतताइयों ने घेर लिया था, इस सरकार की तुष्टीकरण की नीति वहाँ हावी हो रही थी, तो वहाँ जिला प्रशासन ने मदद मांगी और ये लोग वहाँ पहुँचे। इन्होंने हिम्मत दिखाई, शांति व्यवस्था कायम की और निर्दोष लोगों की जान जाने से बचाने का काम किया। अब ये तुष्टीकरण सरकार, ये इनको कांग्रेस के लोगों को छोड़ना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विकासोन्मुखी सोच है उसके साथ खड़े हों, तुष्टीकरण बंद करें और इनकी जो हताशा है उससे उभर करके राजस्थान के विकास में सहयोग दें। एक अंतिम सवाल और, आरपीएससी को भंग करने का बयान एक बार फिर सचिन पायलट ने दिया है। दूसरी तरफ प्रदेश की जो सरकार है लगातार पेपर लीक में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार बनी है तभी से पेपर लीक माफिया पर लगातार ठोस कार्रवाई की जा रही है। 150 से ज़्यादा लोगों को जेल के अंदर पहुंचाया गया है। बड़ी बड़ी मछलियों पर भी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। निश्चित रूप से जो जो आवश्यक कार्रवाइयां सरकार को करनी होंगी उनको करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जिन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीतिक आरोप लगाया और साथ ही ये दावा भी किया कि भजनलाल के नेतृत्व में अब प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही विदेश से जो इन्वेस्टमेंट लाने का कार्य है वो भी अब तेजी से होगा। लोकेश नागर, इंडिया वॉइस, जयपुर।